नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपका बीपीएससी यानी कि बिहार का पेपर हुआ था प्राइमरी का अगस्त में, जो कि 24 अगस्त को आपका पेपर हुआ था। उस पेपर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, उन क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए पेपर आपका 24 अगस्त को हुआ था, उसमें के कुछ क्वेश्चन हैं। इस बार भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें आया था वो इस प्रकार था। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आ जाता है पहला, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जो बनाया गया हो जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही इसमें ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है 2, यानी कि सी नंबर, गुजरात। ठीक है, यानी कि आपका जो अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु जो प्लांट स्थापित किया जा रहा है वो गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले प्रयास के पीछे कौन था। इरविन थे, एच एस पोलक या डॉक्टर ग्रांट थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका बन जाता है बी, यानी कि एच.एस. पोलक। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले प्रयास के पीछे एच.एस. पोलक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा I2U2 का सदस्य है संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही इसमें ऑप्शन निकल कर आ जाता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी हो सकता है और इजराइल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ब्राज़ील में, नामीबिया में या पापुआ न्यू गिनी में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आ जाता है सी, पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। न्यूयॉर्क के, या शिकागो के, या वाशिंगटन के, या उपयुक्त में से एक से अधिक के, या उपयुक्त में से किसी नहीं के। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आ जाता है न्यूयॉर्क। रावन विल्सन जो हैं न्यूयॉर्क के अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए। जर्मनी ने, USA ने, UK ने, उपयुक्त में से एक से अधिक ने, या उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आ जाता है बी नंबर,
USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है अरविंद अडिगा को, मार्गरेट एटवुड को, जॉर्जी गोस्पो डिनाओ को, उपयुक्त में से एक से अधिक को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, जॉर्जी गोस्पो डिनो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? पराग अग्रवाल, लिंडा याकारिनो, एलोन मस्क, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी, लिंडा याकारिनो। ठीक है, ये CEO हैं आपके ट्विटर के, लिंडा याकारिनो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत की 2000 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए भी नहीं है, इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन इसमें आपका बन जाता है ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, वास्तुवेद के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक के रूप में, या उपयुक्त में से किसी के रूप में नहीं। सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है पहला, पेपर मेसी कलाकार के रूप में सुभद्रा देवी जानी जाती हैं, उन्हें पद्मश्री के लिए नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? अनूप राय, पद्मश्री बिमल पटेल, अरुण गोयल, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल आता है 13 का बी, पद्मश्री बिमल पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 30 से 35, 20 से 25, 10 से 15, या इसमें से एक से अधिक हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है ए नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, या इसमें से एक से अधिक हैं, या इसमें से कोई नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आ जाता है बी नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इराक के थे, मोरक्को के थे, अफगानिस्तान के थे, उपयुक्त में से एक से अधिक के थे, या इसमें से किसी के भी नहीं थे। तो सही ऑप्शन इसमें आपका आ जाता है बी नंबर, यानी कि वो मोरक्को के थे। ठीक है, इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को से आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो हम देखते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। ठीक है, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, उसके आधे पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है आपके एक से अधिक सही है, तो ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? पहला है, यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला ऑप्शन हमारा है, यह कनाडा और US के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही बी नंबर।
यह कनाडा और यूएस के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को, बृहस्पति को, मंगल को, या इसमें से एक से अधिक है या कोई नहीं है? सही ऑप्शन इसमें निकल कर आ जाता है आपका पहला, यानी कि शुक्र को। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? वेनेजुएला, चिली, अर्जेंटीना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि वेनेजुएला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायु की परतों का सही क्रम है? क्षोभ मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर समताप मंडल, फिर बहिमंडल। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर देखते हैं, फिर हमारा आ जाता है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। दो ऑप्शन आपके हो गए गलत। अगला देखते हैं। अगला हमें दिया गया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। यही ऑप्शन आपका हो जाता है सही। पृथ्वी की सतह से ये होता है उसकी परतों का क्रम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही सुगम है? लद्दाख, मलेशिया, मिल्पा, रोडेशिया, चीना, बांग्लादेश। उपयुक्त में से एक से अधिक सही या इनमें से कोई सही नहीं है? सही ऑप्शन आपका मिल जाता है इसमें बी, मिल्पा, रोडेशिया जो है जिम्बाब्वे, ये इसमें सही है। बाकी सारे इसमें आपके हो जाते हैं गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? ठीक है, 10 बजे होंगे, 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, एक इसमें से एक से ज़्यादा बज सकते हैं आप, इसमें से कुछ नहीं बजा होगा। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आ जाता है सी, दोपहर के 2 बजे होंगे वहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और निकल, सिलिका और एल्यूमिना। इसमें से एक से अधिक सही, इसमें से कोई नहीं सही है। सही ऑप्शन आपका निकल आता है पहला, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं, टेरेस में फसल लगाना, कंटूर को पत्थरों, घास आदि में ढकना, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियाँ का सही युग्म है? केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, लेनु क्षेत्र गुजरात, सुरमा घाटी असम। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या इसमें से कोई सही नहीं है? सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही ऑप्शन इसमें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? कदम्ब की, आम की, इमली की, या इनमें से एक से अधिक की करते हैं? उपयुक्त में से किसी की नहीं करते हैं। सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, कदम की। ठीक है, कदम की पेड़ की पूजा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल के पेड़ की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती? तरबूज की, खीरा की, खरबूजा की। उपयुक्त में से एक से अधिक की या इसमें से कहीं नहीं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका था डी, उपयुक्त में से एक से अधिक की। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ये भी हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही है।
फिर है एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, ये भी गलत हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी गलत हो गया, ये भी, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सही। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? सन्यासी, संथाल, उराव। उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने लिया था या इनमें से किसी ने नहीं लिया था? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी, यानी कि संथाल। संथाल जनजाति ने कांग्रेस के गया में अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, इंडियन स्पेक्टेटर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, एडवोकेट ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका था डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो 32 का आपका ऑप्शन इसमें हो जाता है सही, पहला जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जीवत राम भगवान दास कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सैयद अली जहीर थे, या इसमें से एक से अधिक थे या कोई नहीं था? सही ऑप्शन इसमें आपका था बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सम रेमिनिसेंसेस के पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 34 नंबर का सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से चौकीदारी कर देने से लोगों ने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? विष्णु देवी शाह, गुलाब कौर, अरुणा आसफ अली, उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, अरुणा आसफ अली थी, उसे वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ठीक है, नागपुर में की थी, बम्बई में की थी, पूना में की थी, या इनमें से एक से अधिक स्थान पर की थी, या इसमें से किसी स्थान पर नहीं की थी? सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका चौथा, पूना में। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने भी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन संबंधित थे? इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका कौन सा है? सहजानंद सरस्वती सही है, या राहुल सांकृत्यायन सही है, या यमुना कारजी सही, या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इसमें से कोई सही नहीं है? सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सहजानंद सरस्वती ने होंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहों में एकमात्र मर्द थी? एडिसन ने, कैंपबेल ने, ह्यूज रोज ने, उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने कहा था, या इसमें से किसी ने नहीं कहा था? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, ह्यूज रोज ने ये कहा था कि यह औरत जो है विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, सी राजगोपालाचारी, अरुणा आसफ अली, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन में निकल आता है आपका पहला, जगजीवन राम। ये जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून
चंपारण एग्रीन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? नवंबर में, मई में, फरवरी में? उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से किसी नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, मॉन्टेस्क्यू के सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? लेटर्स पर्सनेज में, माई थॉट्स में, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, या उपयुक्त में से एक से अधिक में या किसी में नहीं किया था? सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उन्होंने इस सब का पुस्तक में प्रस्तावन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण कौन सा मुख्य कारण था? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि का उन्नत करना, या नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, या रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, या आपका डी ऑप्शन इसमें से एक से अधिक सही है, इसमें से कोई नहीं सही है। सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, भारतीय सेना का, अनुसंधान और विश्लेषण विंग का, या उपयुक्त में से एक सही या इसमें से कोई सही नहीं है? तो 43 का ऑप्शन आपका पहला हो जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो पहला है बरदौली सत्याग्रह गुजरात, दूसरा है कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, अगला है खादी के त्योहारों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात। इनमें से एक से अधिक सही या इसमें से कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका पहला बरदौली सत्याग्रह गुजरात। ये नेतृत्व किया गया था वल्लभ भाई पटेल द्वारा और ये सफल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मंदी भारत का प्रभाव संकेत करता था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन, मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। अगला ऑप्शन देखते हैं, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। अगला ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है और ई नंबर है, इसमें कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से वर्गों आरक्षण हेतु भारत के 13 अगस्त 1990 के आधार पर आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई? 93 में, 92 में, 91 में, इसमें से एक से अधिक सही या इसमें कोई सही नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, 1991। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीबी में कितने प्रतिशत का स्थान रहा है? सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है, इसमें से कोई नहीं है, सारे इसमें आपके हो जाते हैं गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, इसमें ए का पहला है, बी का चौथा है, सी का पहला और डी का तीसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से
कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका देखते हैं, सही ऑप्शन इसमें था उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? गांधी जी ने, तिलक ने, धर्मपाल ने, इनमें से एक से अधिक लोगों ने या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, धर्मपाल जी ने इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे अविश्वासित करता है? ठीक है, नागरिक के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता को, देश की एकता एवं अखंडता को, व्यक्ति की गरिमा को। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इसमें कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी, देश की एकता एवं अखंडता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? एन.वी. रमना ने, रंजन गोगोई ने, दीपक मिश्रा ने, उपयुक्त में से एक से अधिक ने कहा या इसमें से किसी ने नहीं कहा? सही ऑप्शन में निकल कर आपका आता है पहला, एन.वी. रमना ने ये कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूचियों को मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। तो ये नारों के दिए गए हैं, ये किस नेता ने कहा, उनका नाम दिया गया है। तो पहला दिया गया है गरीबी हटाओ, ये इसमें से कहा था इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, फिर कहा था लोकतंत्र बचाओ, ये कहा था जनता दल ने। फिर कहा था जोतने वाले को भूम, ये कहा था पहला वाम मोर्चा ने। फिर कहा तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ये किसने कहा, एन.टी. रामाराव ने। यानी कि पहले में दूसरा से, ए में दूसरा सही है, बी में तीसरा सही है। तो देखते हैं इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए में दूसरा सही है, बी में तीसरा और सी में पहला, यानी कि बी ऑप्शन आपका निकल कर आता है इसमें सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? द कार्मिंटन ने, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, ग्रेट ब्रिटेन, साम्यवादी दल। उपयुक्त में से एक से अधिक सही या इसमें से कोई सही नहीं है। तो 54 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? माधव सदाशिव गोलवालकर ने, केशव बलिराम हेडगेवार ने, दीनदयाल उपाध्याय ने। उपयुक्त में से एक से अधिक ने, इसमें से किसी ने नहीं। तो 55 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, दीनदयाल उपाध्याय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन, लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, बेकार का उन्मूलन, राजस्व में कमी। इसमें से एक से अधिक सही है, इसमें कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है राजस्व में कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार आपके जो बीपीएससी को 24 अगस्त को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसमें के जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इतने क्वेश्चन आपके जीएस के पेपर में पूछे गए थे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।